जिस लड़की के घर वो गलती से शादी का कार्ड देकर आया था, उसे क्या पता था एक दिन वही लड़की उसकी दुल्हन बन जाएगी। बारिश की ठंडी रात थी, सड़कें लगभग सुनसान थीं और विवान अपनी कार में बैठा शादी के कार्ड बांटते बांटते एक छोटे से कस्बे में पहुंच चुका था। उसके बड़े भाई की शादी थी। घर वालों ने कहा था आखिरी कार्ड देकर ही घर लौटना। फोन पर पापा ने बस इतना बताया था, जिस घर के बाहर पुराना आम का पेड़ दिखे वही शर्मा जी का घर है। विवान पहली बार उस इलाके में आया था। थोड़ी देर बाद उसे सड़क किनारे एक बड़ा आम का पेड़ दिखा। उसने कार रोकी और सामने वाले घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगे हुए बाल, गुलाबी सूट और आंखों में अजीब सी मासूमियत। विवान कुछ पल उसे देखता रह गया। लड़की बोली, जी। विवान संभलते हुए बोला, शर्मा अंकल है? नहीं, मम्मी पापा बाहर गए हैं। विवान ने बैग से कार्ड और मिठाई का डिब्बा निकाला। ठीक है, उन्हें दे दीजिएगा। वो जाने लगा, लेकिन तभी लड़की ने आवाज दी, सुनिए। विवान पीछे मुड़ा। वो हल्का सा मुस्कुराई। इतनी दूर से आए हैं, बिना चाय पिए चले जाएंगे? विवान मना नहीं कर पाया। बरामदे में बैठा तो लड़की पानी और बिस्किट लेकर आ गई। वैसे आपका नाम? यीवान। और आपका? रिया। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। पहले मौसम की बातें हुई, फिर शादी की, फिर जिंदगी की। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहली बार नहीं, सालों बाद मिल रहे हो। रिया चाय लेकर आई तो विवान मुस्कुराया। इतनी अच्छी चाय तो शायद होटल में भी नहीं मिलती। रिया हंस पड़ी। झूठी तारीफ करने की आदत है क्या? नहीं, बस अच्छी चीजें दिल से पसंद आ जाती है। रिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। कुछ देर बाद विवान उठने लगा। जाते जाते बोला, शादी में जरूर आइएगा। रिया मुस्कुराई। अगर बुला रहे हैं तो शायद आ जाओ। विवान चला गया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर मुड़कर उसे देखता रहा और रिया दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। लेकिन उसी रात सब बदल गया। करीब 10 बजे विवान के फोन पर कॉल आया। हेलो। उधर से रिया की हंसी सुनाई दी। आपने कार्ड गलत घर में दे दिया है। विवान चौंका। क्या? रिया हंसते हुए बोली, शर्मा अंकल का घर गली के दूसरी तरफ है और उनके घर के बाहर भी आम का पेड़ है। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर दोनों हंस पड़े। विवान बोला, मतलब मैं गलत जगह पहुंच गया? रिया बोली, शायद, लेकिन गलत मुलाकात नहीं हुई। उसकी ये बात सीधे विवान के दिल में उतर गई। उस रात के बाद दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए। किसी ने कभी फोन नहीं किया। करीब 2 साल बाद एक दिन विवान अचानक फिर उसी घर पहुंच गया। दिल में डर था कि पता नहीं रिया मिलेगी भी या नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था, रिया। उसे देखते ही रिया की आंखें भर आई। आप सच में? विवान मुस्कुराया। शायद इस बार सही वजह से आया हूं। रिया उसे अंदर ले आई। दोनों फिर उसी बरामदे में बैठे जहां पहली बार मिले थे, लेकिन इस बार दोनों की आंखों में हंसी कम और अधूरी मोहब्बत ज्यादा थी। थोड़ी देर बाद रिया धीरे से बोली, आप बहुत देर से आए। विवान चुप हो गया। फिर रिया ने वो बात कही जिसने उसका दिल तोड़ दिया, मेरी शादी तय हो चुकी है। विवान की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। उस रात दोनों फिर फोन पर बात करने लगे। रिया रोते हुए बोली, अगर आप पहले आ जाते ना तो शायद कहानी कुछ और होती। विवान की आंखें भी भर आई। वो धीरे से बोला, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। फोन के उस तरफ खामोशी छा गई। फिर रिया रोते हुए बोली, मैंने भी कभी आपको भुलाया नहीं। अगले दिन विवान ने अपने घर वालों को सब बता दिया। जब उसके माता पिता रिया के घर पहुंचे तो रिया की मां डरते हुए बोली, हम ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। तभी विवान के पापा मुस्कुराए, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। ये सुनते ही रिया फूट फूट कर रो पड़ी। जिस लड़के को उसने एक अजनबी समझकर चाय पिलाई थी, आज वही उसकी जिंदगी बनने आया था। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और शादी वाले दिन रिया ने मुस्कुराकर विवान से कहा, अच्छा हुआ उस दिन तुम गलत घर आ गए थे। विवान हंस पड़ा, गलत घर नहीं, मेरी मंजिल वही थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।